चारों तरफ से पूरी जड़ें उखड़ी हुई हैं और कुछ जड़ें सूख भी गई हैं टूट करके। और ये आप समझिए, इतने विशालकाय वृक्ष का पुनः फिर से खड़ा हो जाना बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि इसको हटा दिया जाए, और इसको हटाने के लिए तमाम लोगों ने बीड़ा उठाया, लेकिन ये हटा उठा नहीं। कम से कम 1 महीने तक ये पीपल का पेड़ जो कहते हो ये गिरा था यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर गिरा था पूरी तरह से, और अपने आप संडे को खड़ा हो गया था। संडे को गिरा रहा जब तब हम देखे रहे। हाँ। आवाज खड़ा तब देखे थे। अच्छा, जब गिरा था तो इसकी जड़ें कैसी थी? जड़ एकदम पूरा ऐसे बेड़ हो गिरा। अरे हाँ, वो उतना ऊंचा वहीं पर जाके रुका रहा। वहीं पर का रुकता है, दीवार रोकता है। हाँ। वो डार पात रहा, वह रोका। 4 बजे रात में हाँ। उठ के आया हाँ। तो पेड़ खट खट करता था। हमको डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो घूम घाम जाए। नहीं, घूमने का नहीं। हाँ। हमको डर लगा कोई जानवर। पर से एक डाल उतारी जा रही थी। आप देख रहे हैं छत ध्वस्त हो गया है। छत पर से एक डाल उतारी जा रही थी, और डाल उतारते समय ट्रैक्टर में लगा हुआ बंधा हुआ एक रस्सा था, लेकिन अकस्मात वो रस्सा टूटा और वो डाल टस से मर गई। दूर से आए हैं भाई, जरूरत हो गया ना, भगवान कहा जानी कैसे खड़ा हो गया भैया। अच्छा, बच्चा ये अपने आप से ही खड़ा हो गया। 2 महीने तक ये जमीन पे ही था, लेकिन ये 18 तारीख को शनिवार की रात बारिश हो रही थी, उसी दिन ये रात को ही अपने से ही। अभी मैं जनपद जौनपुर के थाना क्षेत्र बरसठी के अंतर्गत चतुर्भुजपुर गांव में हूं। ये चतुर्भुजपुर का दुबान गांव है। यहाँ पे एक ऐसा अजूबा हुआ, ऐसा चमत्कार हुआ है जिसे आप देखेंगे तो यकीन नहीं करेंगे। पहले मैं आपको दिखा दूं, आप देख सकते हैं कि ये विशालकाय वृक्ष इस जमीन पर धराशायी है, और अब ये बगल में आप देखिए, जिस मकान पर ये वृक्ष गिरा पीपल का, वो पूरा मकान धराशायी हो गया। दूसरा मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया है जो सड़क के उस पार है। आप देख सकते हैं इसका पूरा बारजा ढह गया है। सामने वाला बारजा भी और बगल वाला बारजा भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। और आइए बात करते हैं इस पीपल के वृक्ष की। तमाम लोग सोच रहे होंगे कि ये पीपल का वृक्ष आखिर ऐसा क्या कर गया, इस पीपल के वृक्ष में ऐसी क्या चीजें हैं जो मैं दिखा रहा हूं। अब आप ध्यान से देखिए, ये पीपल की जड़ है। पीपल की जड़ ये पूरी तरह से उखड़ी हुई है। इस साइड में पूरा उखड़ा हुआ है, चारों तरफ जो है इसकी जड़ उखड़ी हुई है, और ऊपर से वृक्ष ये कट गया है। अब कटा क्यों है? पहले आंधी आती है, आंधी आने के बाद ये पीपल जमी पे जमींदोज हो जाता है, और जमींदोज होने के बाद वन विभाग की टीम आती है और इसको जो है काट करके उठा ले जाती है। और जिस तरह से जितना पीपल का भाग बचा हुआ है, जितना पीपल का पेड़ बचा हुआ है, ये पेड़ इसी तरह से जमीन पे पड़ा रहता है। उसके कुछ दिन बाद ये पीपल पुनः फिर से अपनी अवस्था में खड़ा हो जाता है। बहुत बड़ा सवाल है। जनपद जौनपुर, उत्तर प्रदेश का चर्चित जिला जनपद जौनपुर, और इस जनपद जौनपुर का बरसठी क्षेत्र है। अब आप सोचिए, ये अचंभित कर देने वाली जगह है। आप देख सकते हैं पूरी जड़ें उखड़ गई हैं, चारों तरफ से पूरी जड़ें उखड़ी हुई हैं, और कुछ जड़ें सूख भी गई हैं टूट करके। और ये आप समझिए, इतने विशालकाय वृक्ष का पुनः फिर से खड़ा हो जाना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर ऐसा चमत्कार हुआ कैसे? अब तमाम चीजें आप देखें, ये घर गिरा, ये मकान गिरा, और पीपल का पेड़ जमीन पे गिरा, फिर वही पीपल का पेड़ खड़ा हो गया। तमाम ये गांव के लोग हैं, और ये सोशल मीडिया पे इसकी वीडियो बड़ी तेजी के साथ चल भी रही है। आज वही सच्चाई जानने के लिए हम इस बरसठी के चतुर्भुजपुर गांव में आए हुए हैं। तमाम उस गांव के लोग हैं, क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, क्या बातें हैं, आखिर ये पेड़ गिरा कैसे, आखिर ये पेड़ फिर उठा कैसे, क्या मशीन उठाई या कोई व्यक्ति उठाया या कोई और यंत्र आकर के उठाया? तमाम वो सवाल हैं। उस सवालों पर आपको इन गांव के लोगों के द्वारा जवाब मिलेगा। आइए पहले जो बुजुर्ग, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरजा शंकर दुबे, पुत्र श्री राम सुरेश दुबे। ये कौन सा गांव है? ये गांव परियत का चतुर्भुजपुर बड़का दुबान है। अच्छा, जो आपके गांव में ये पीपल के पेड़ का गिरना, जी हाँ, और फिर उसका खड़ा हो जाना, जी, ये कहाँ तक सच्चाई है इसमें? वास्तविकता यह है कि 13 मई को एक आंधी आई, जो आंधी बहुत चर्चित आंधी नहीं थी, बहुत विशाल आंधी नहीं थी, मामूली सी आंधी थी। और आप देख रहे हैं सामने कितना विशालकाय पीपल का पेड़ ये धराशायी हो गया। जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, जैसा कि 2 मकान एकदम धराशायी हो गए। इतना विशालकाय पीपल का पेड़ गिरा, और हम नहीं, इसको वन विभाग वाले, यही मोहम्मदपुर के मुनीम तिवारी हैं और सबऊ तिवारी हैं,
सभी लोगों ने इसको देखा। चूँकि ये रोड बाधित हो रही थी, ये आवागमन का साधन है, इसलिए इसको यह हुआ कि इसको हटा दिया जाए। और इसको हटाने के लिए तमाम लोगों ने बीड़ा उठाया, लेकिन यह हटा उठा नहीं। कम से कम 1 महीने तक ये पीपल का पेड़ जो का त्यों बना रहा। और जहाँ आप खड़े होकर मुझसे प्रश्न पूछे, सवाल कर रहे हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है बांस की कोट लगी हुई है, आम के वृक्ष लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ से किसी प्रकार से पैदल यात्री यहाँ से फिर रोड पर आए और गए। ये पेड़ जो है, इस पेड़ की जो शाखाएं थी, जो डालियां थी, ये किसके द्वारा फिर यह जमीन दोज होने के बाद काटी गई? ये आपका सवाल पूछना वाजिब है, क्योंकि ये यहाँ मोहम्मदपुर के मुनीम तिवारी हैं, जिनका नाम मुनीम तिवारी है, और वो अपने मजदूरों को साथ लेकर, जिसको हम मुशहर कहते हैं, उनको साथ लेकर 10 दिन में इन डालों को छटकाए। और एक घटना हुई उस समय, जिस समय इसकी डालें काटी जा रही थी, छत पर से एक डाल उतारी जा रही थी। आप देख रहे हैं छत ध्वस्त हो गया है। छत पर से एक डाल उतारी जा रही थी, और डाल उतारते समय ट्रैक्टर में लगा हुआ बंधा हुआ एक रस्सा था, लेकिन अकस्मात वह रस्सा टूटा और वह डाल टस से मस नहीं हुई। फिर मुनीम तिवारी नीचे आए और गए 1.25 किलो लड्डू बाज़ार से खरीद कर ले आए, अगरबत्ती ले आए, और जो भी कपूर ले आए, जो भी उनके दिमाग में आध्यात्मिक बातें जगी, उसके प्रतिपक्ष में उन्होंने ये सब किया। और फिर ले आकर यहाँ चढ़ाए। चढ़ाने उड़ाने के बाद तब दूसरे दिन फिर वही डाल उतारने के लिए रस्सा लाया गया, और मामूली आदमियों के सहारे से वह डाल उतर गई। में क्या कहा जा सकता है? मतलब इतनी व्यवस्था के बाद वो डाल नीचे नहीं आई, और फिर मामूली व्यक्तियों के द्वारा फिर डाल नीचे आ जाती है। जी हाँ। अच्छा, ये जो इसकी जड़ है, ये पूरी तरह जमीन पे पड़ी हुई थी? इसकी जड़ पूरी की पूरी जमीन दोष थी, और जो मकान दिखाई दे रहा, मकान बता रहा कि ये जमीन पर गिरा, और हम मकान कह रहा है कि मैं ही इसके सहारे मैं ही गिर गया। अच्छा, ये तब फिर ये कब वृक्ष पुनः फिर से खड़ा हो जाता है? हाँ, 18 तारीख के दिन और 18 तारीख की रात में, जो दूसरे दिन शनिवार कहा जाएगा, 19 तारीख कही जाएगी। ये 18 तारीख बीतने के समय रात में कोई नहीं जानता था कि यह कब खड़ा हुआ, कब कैसे हुआ, क्या करिश्मा हुआ। 19 तारीख को जब हम लोग उठे गांव के लोग, और सबसे पहले मैंने ही देखा, क्योंकि मेरी एक गाय यहाँ तोड़ा कर आई, और उसको लेने जब मैं आया तो मुझे आश्चर्य हुआ। मैं सोचा कि गिरा हुआ है, लेकिन मैंने देखा छटपटा कर जो खड़ा था। फिर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि जिसको क्रेन का सहारा लेना चाहिए था, लोगों ने बताया कि क्रेन से उठ सकता है, वह साधारण सा कैसे उठकर खड़ा हो गया। मैं अपने पड़ोसी शंकर पाल की औरत को चिल्लाया, बुलाया, और कहा कि देखो बेटा, ये पेड़ खड़ा हो गया है या गिरा हुआ है? उसने कहा, बाबू आप देख नहीं रहे, ये गिरा हुआ पेड़ बिल्कुल अपनी जगह खड़ा हो गया है। मुझे तो आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रह गया कि जिसको जेसीबी नाकार गई हो उठाने में, और ट्रेन को बुलाया जा रहा हो, ऐसा पेड़ अपनी जगह आकर खड़ा हो गया। इसमें हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, इसकी जड़ें, जब ये पेड़ नीचे गिरा था, जमीन पे पड़ा हुआ था, इसकी सारी जड़ें बाहर की तरफ पूरी एकदम दिखाई दे रही होंगी उस समय? जी हाँ, एक बड़ा सा चाक आप देख रहे हैं पेड़ के नीचे, जैसा आपने कैमरे में इसको लिया है। एक बड़ा सा मिट्टी का चाका लिए हुए सारी जड़ इसकी उखड़कर बाहर आ गई थी, और ये जमींदोज हो गया था। लेकिन फिर क्या हुआ, कैसा करिश्मा हुआ, यह मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ईश्वरीय गति तो विश्व के ऊपर आच्छादित है, और उसकी गति को विश्व भी नहीं जान सकता। यह 19 तारीख को सुबह जब मैंने देखा तो अपनी जगह बिल्कुल खड़ा हो पाया। सही बात है। ये गिरा था यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर गिरा था पूरी तरह से, और अपने आप संडे को खड़ा हो गया था, संडे को भोर ही में। अच्छा, ये कब गिरा था? 13 मई को। 13 मई को? 13 मई को गिरा था। वन विभाग वाले आए थे, काट के ले गए, जड़ पड़ा रहा था यहाँ पर, वो अपने आप से खड़ा हो गया। अच्छा, ये कितने दिन बाद ये जड़ फिर से खड़ा हुआ है? 13 मई को गिरा था, और यही संडे को फिर खड़ा हुआ है। अच्छा, ये इस रास्ते से जब ये पेड़ गिरा था, तो इस रास्ते से आप आती जाती होंगी? हाँ, हम सब अभी हम शनिवार को रात को आए थे दवा लेने के लिए, तब ये पेड़ गिरा था। मतलब शनिवार को आप जब गई थी दवा लेने के लिए, तो पेड़ गिरा था? गिरा था। सुबह में सब लोग बोल रहे थे कि पेड़ गिर गया, पेड़ उठ गया है, इसीलिए सब आने लगे, देखे, हम भी देखे, पेड़ उठ गया। कहाँ दादा, कहाँ हाल बा? ठीक है। क्या नाम है आपका? हरिशंकर दुबे। कितनी उम्र होगी आपकी? 76 साल है। 76 साल। अच्छा, ये आपके गांव में जो ये पीपल का पेड़ गिरा है, ये कितनी सच्चाई है इसमें? ये सच्चाई ये है, हाँ। जो आधी आई थी बड़ी,
हाँ गए महीने में, हाँ उसी में पेड़ गिरा और गिरा तो एकदम पूरा गिर गया। इसके ऊपर गिरा, ये तो खत्म हो गया, लेकिन उसके ऊपर गिरा तो भी थोड़ा बाकी है। उसके बाद ये पीपल अपने आप था। बाद में मुनीर तिवारी आके इसको डमजोज किए, काटे पीटे बेचारे, जो ले जाना था ले गए, बाकी ये बच गया और ये 4-8 दिन तक बचा ही रहा। अच्छा, ये पेड़वा कैसे खड़ा हो गया? कैसे खड़ा हो गया, यही परमात्मा का देन है। मैं 4 बजे रात में उठ के आया तो पेड़ खट खट करता था, हमको डर लगा कि कहीं ऐसा न हो घूम घाम जाए। नहीं घूमने का नहीं, हमको डर लगा कोई जानवर तो नहीं है। अच्छा, भाई गिर गया है, हम है तो हो गया, लेकिन हम डर गया। मेरी औरत आ गई 4 बजे, वो देखी तो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोला महाराज जो हो तो ऊपर हो जाओ, डरवाओ मत। और उसके बाद 5 मिनट के फट से खड़ा हो गया, कोई देर ही नहीं ली। हाँ, इतना जाने के बाद 5 मिनट में फट से खड़ा हो गया। सामने देखी हुई बात है ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। चमत्कार तो है ही है। तो किसका वास हो सकता है यहाँ? भगवान हो सकते हैं, भगवान हो सकते हैं। हाँ भगवान हो सकते हैं, शंकर जी की दया हो सकते हैं। बाकी महाराज जात जो कर दें, उनको कौन जानेगा कि कैसे क्या करेंगे, हम लोग जान सकते हैं क्या? क्या नाम है छोटू? सूरज गौतम। अच्छा सूरज, ये जो पेड़ पीपल का गिरा है सही है गिरा है? हाँ सही बात है। और ये जो खड़ा हो गया? हाँ ये भी सही है। अच्छा, जब पेड़ खड़ा था तो यहाँ देखे थे? हाँ। जब गिरा था तब देखे थे? हाँ तब भी देखे थे, 2 महीने के बाद ही खड़ा हुआ हाँ? है। ये बात सच है। क्यों, आपके पास कोई प्रमाण है कि ये पेड़ पूरी तरह से जमींदोज हुआ? हमारे पास वीडियो है, हम आपको दे सकते हैं। जब ये गिरा था पेड़, उस टाइम का हमारे पास वीडियो है और पूरी तरह से एकदम जमीन पे हो गया था। और ये फिर इसका तना काट के लेके गए, इसके बाद जितना ये बचा ये अपने आप से ही खड़ा हो गया। 2 महीने तक ये जमीन पे ही था, लेकिन ये 18 तारीख को शनिवार की रात बारिश हो रही थी, उसी दिन ये रात को ही अपने से ही खड़ा हो गया। ये बहुत बड़ा चमत्कार। और हम लोग सुबह देखे, सुबह देखने के बाद हम लोग को तब पता चला, फिर उसके बाद अपना सब बाजा वजा पूजा पाठ सब चलने लगा अपना, और तभी से पूरे गांव वाले एकदम इकट्ठा हो रहे हैं और अपना देख रहे हैं, आशीर्वाद यहाँ से पा रहे हैं। और देखिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, आइए इनसे बातचीत करें। का दादी का हाल बा? ठीक बा भैया, ये देखा है हम आए हैं। अच्छा, देखा ही आए हैं? हाँ। अच्छा, कितनी दूरी से आए हैं? कितनी दूरिया हो? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। हाँ। अच्छा, एक का पता पाई न कि पीपल पेड़ गिरा रहा फिर उठ गया? परसों पाए। अच्छा, एक देखी तो कैसा लगा आपके? आपके यही तो लगा जैसे चौफेर से छोड़ दिए बाजार। हाँ। अब गिरा था उठ गया ना, छूटा था चौफेर जरिए देखा था। कटा भाई, जो गिरा, घर द्वार गिरा, हर चीज गिरा। अभी यही। अच्छा, ये कभी इतनी उम्र हो गई, कभी आप देखिए जो पेड़ गिरा है तो फिर वो उठ गया हो? नहीं, ये पहली बार हो रहा है? पहली बार देखा है। क्या नाम है आपका? राधेश्याम मौर्य। अच्छा राधेश्याम जी, जिस पीपल को आप देखने के लिए आए हैं, यहाँ देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस भाई हो रहा है? गिरा रहा जब तब हम देखे रहे, आवाज खराब तब देखे थे। अच्छा, जब गिरा था तो इसकी जड़ें कैसी थी? जड़ एकदम पूरा ऐसे बेड़ हो गया, अरे हाँ वो उतना ऊंचा वहीं पर जाके रुका रहा, वहीं पर का रुकता है, दीवार रोकता है, ओकर डार पात रहा वो रोके। कहा दादी? हाँ भैया। ये पेड़वा जब रहा ये खड़ा देखे रहूं? हाँ भैया। और जब गिरा तब देखूं? हाँ। तो पेड़वा कैसे खड़ा हो गया? अब राम जाने भगवान जाने भैया कैसे खड़ा हो गया। सब यहाँ पूजा उजा करत हैं? अब भाई उमा के होए जो खड़ा कर दिए, वही के नाते पूजा करत हैं। हाँ, कैसे खड़ा हो गया। अब आप बुजुर्ग हैं, आप तो बहुत पुरानी बातें जानती होंगी। हाँ भैया, हम देखे है, हम हाँ वहीं तो हमारे घर गया है। सब दिन ही देखे है, सब दिन यहीं रही। लोग अब दूर दूर से आ रहे हैं यहाँ? हाँ, दूर दूर से आए हैं भाई, जरूरत हो गया ना, भगवान कहा जानी कैसे खड़ा हो गया भैया, और चाह क्यों हो गया। अच्छा, इतनी उम्र में कभी गिरे हुए पेड़ को खड़ा होते हुए आपने देखा है? नहीं भैया, ना देखे? कतौ न सुनी, पहली बार ऐसा भाव? और लकीर वकीर सब बता रहे। अच्छा, आप भी देखने आए? देखने आए हम गुठाओं के हैं, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ये मास्टर साहब फोटो हमने देखा सुबह, और वकील साहब भुलेश्वर दिखाए, तो रमेश सेठ रहे, कहीं चलो आज देखते हैं आगे से। अब आप देख लीजिए कि तमाम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। एक भाई और आए हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया? भारत लाल। अच्छा भारत लाल जी, आप यहीं के हैं कि? हम यहीं के हैं, रहने वाले यहीं के। अच्छा, ये जो पीपल का पेड़ गिरा फिर उठा, कहाँ तक सच्चाई है? इसमें सच्चाई ये है कि पीपल ये बहुत दिन का है, हम इसको नहीं जानते, करीब 50 साल हो गया हमको। इसके पहले का है, ये पीपल बहुत यहाँ पूजा उजा लोग करते हैं यहाँ बगल वाले। और ये उस दिन बरसात हुआ, आंधी आई बहुत तेज और पेड़ गिर गया करीब लमसम 1.5-2 महीने के बाद इसको साला काट, मतलब साल ये जो पेड़ काटे, मतलब पेड़ का वो था आने जाने के लिए, यहाँ रोड है, समस्या था आने जाने के लिए, इसको कटवाया गया। उसके बाद उस दिन बरसात हुआ, एकाएक नाइट में खड़ा हो गया, रात में एकाएक खड़ा हो गया। हाँ। और ये पूरे चर्चा का विषय बन गया। सुबह लोग देखे, वो बोला कि जो है सभी लोग चर्चा करने लगे कि पेड़ खड़ा हो गया, पेड़ खड़ा हो गया।
लोग सुनते हैं, आते हैं, देखते हैं। दोस्तों ये जनपद जौनपुर का एक बड़ा चमत्कार है। आइए मैं आपको एक बार पुनः फिर से उस पेड़ की जड़ों को दिखाता हूँ और उस पेड़ के उस भाग को दिखाता हूँ जो पूरी तरह से उखड़ा हुआ था। और इस समय देखिए ये मैं पेड़ के किनारे पे हूँ और ये देखिए पूरा भाग अब चारों तरफ से, इसको देखने से ऐसा प्रतीत होता ही है कि ये पेड़ पूरी तरह से उखड़ा हुआ देख सकते हैं कि ये पूरा देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये पेड़ जो है पूरी तरह से उखड़ करके जमीन दोज हुआ था। लेकिन अब ये किसका चमत्कार है, अब इस वृक्ष में क्या खासियत है, अब क्या अजूबा है कि जो ये पेड़ पुनः फिर से खड़ा हो गया। अब इसमें डालियां भी फिर से निकलनी शुरू हो गई हैं, हरी पत्तियां इसमें फिर से निकलनी शुरू हो गई हैं। जमीन दोज हुआ, फिर खड़ा हुआ, फिर हरी पत्तियां आनी शुरू। अब देखिए अब इसके आगे क्या होता है। तो क्या कहेंगे, तमाम लोग कह रहे होंगे कि ये सब अफवाहें हैं, क्या कहेंगे? ये कोई अफवाह नहीं है, हकीकत है और इसमें भगवान का कृपा है, क्योंकि अपने से ही ये खड़ा नहीं होगा। इसके लिए हाइड्रा मंगाया गया था, क्रेन मंगाया गया था, वो सब फेल हो गया और ये पेड़ अपने आप ही खड़ा हो गया 18 तारीख को रात में। तो इसमें सब भगवान की ही कृपा है और कोई शक्ति है, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, सब भगवान ही है। तो दोस्तों अब अगर आपको इसकी जांच करना हो, अगर इसे करीब से देखना हो, तो आप बरसठी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चतुर्भुजपुर गांव में दुबान, बड़का दुबान, ये इसी गांव में ये वृक्ष स्थित है। और आइए आप खुद अपनी आंखों से देखिए, यहाँ के गांव वालों से मिलिए और उनसे बातचीत कीजिए। ये वृक्ष पहले कैसा था आपने वीडियो में देखा, अब वृक्ष गिरने के बाद कैसा था वो भी आपने वीडियो में देखा। अब आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।